और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के होने वाले टेस्ट मैच के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। साजिद साहब बताइए कि गुज़िश्ता रोज होने वाले मैच पर आप किस तरह उसको सम अप और कंक्लूड करेंगे। बहुत शुक्रिया। जो लोग गोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के जिस तरह पहले बैटिंग करने का फैसला किया, 2 दिन में कमांड इनिंग खेली है ऑस्ट्रेलिया ने। जिस तरह उस्मान ख्वाजा की जितनी भी तारीफ की जाए, मैन ऑफ द क्राइसिस, मैन ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ग्रिप तो बहुत आउटस्टैंडिंग कर ली है। पाकिस्तान के टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नाज़रीन को ये बता दें, तीसरे दिन का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हैवी रोल लेके पिच को और डैमेज कर दिया जाएगा। रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह आके जो टीम होती है वो कप्तान रोल पे डिसाइड करता है, लाइट रोल लें हैवी रोल लें। तो ये मेरे अपने जराए बताते हैं वो हैवी रोल लेंगे जिससे पिच और ख़राब हो जाएगी और पाकिस्तान की टीम बहुत मुश्किलात में आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया फ्रंट से लीड करेगा। जो मेरी अपने क्रिकेट नाकस राय कहता है, पाकिस्तान यकीनी तौर पर टेस्ट मैच में मुश्किलात में घिर जाएगा और पाकिस्तान यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग ओपनर ने, अगर बात करें ईमान की और अब्दुल्ला शफी ने, तो पहले टेस्ट में बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। पहले इनिंग में 100 रन की पार्टी, दूसरे 270, मगर प्रेशर गेम मुझे खेलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है और मैं समझता हूं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 2 दफा आउट करेगा। जो मेरे अपने क्रिकेट नाकस राय ये बताती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर बहुत उसमें हो गया। ऑस्ट्रेलिया हर तरीके से पाकिस्तान को यकीनी तौर पर उनकी बॉलिंग, उनका राइट आर्म लेग स्पिनर जो है बहुत मुश्किलात करेगा। उनके दोनों फास्ट बॉलर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और सबसे बढ़कर जो ऑफ स्पिनर है जो 450 टेस्ट विकेट ले चुका है। तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की बेहतरीन टीम के पास एक अच्छा चांस है पाकिस्तान को मैच हराने के लिए और तीसरा दिन ये डिसाइड करेगा शुरू का पहला घंटा। तो मैं अपने नाज़ में 2 विकेटें हैं, पाकिस्तान को 2 बॉलें भी गिरा सकते हैं और ये पार्टनरशिप लग भी सकती है और बैट्समैन जो बैटिंग करने आएंगे पिच में बैटिंग करने का स्पाइक्स पहन के आ सकते हैं, विकेट को खराब कर सकते हैं। ये तमाम चीजें बताना जरूरी है। विकेट जब खराब हो जाएगी तो बैट्समैन को बहुत मुश्किलात हो जाएगी बैटिंग करने के और रफ पैच बन जाएंगे जिसमें लेग स्पिनर जहां वो बॉल करेगा वहां से बैट्समैन मुश्किलात देंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फवाद आलम की बात करूं, अजहर अली की बात करूं और यकीन तो इमाम अल हक पर ड्यू है कि ईच इनिंग सेंचुरी बना चुके हैं और असद शफीक अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी नहीं खेली। मगर ये भी बताना जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किलात में यकीनी तौर पे आ जाएगी और 90 ओवर खेल हो रहे हैं जिसने 90 ओवर खेल पूरे दिन में हो रहे हैं और पाकिस्तान का नेगेटिव बॉलिंग की है। तो ये भी देखें जिस तरह पाकिस्तान गेम में गया और पीसीबी के 36 चेयरमैन रमीज जाजा ने अपनी गुफ्तगू में खुद बोला है पिच हमने डेड बनाई। भाई आपने क्यों डेड पिच बनाई है? आप अटैकिंग क्रिकेट है, इतना डर गए तो ऑस्ट्रेलिया को बुलाने का फायदा क्या? 24 साल बाद आपने आईसीसी चेस चैंपियन के पॉइंट आपने खो दिया। तो मैं समझता हूँ इस तरह के क्रिकेट से पाकिस्तान के तमाम एक्स क्रिकेट ने आड़े हाथों लिया और तमाम तज्जियाकार भी आड़े हाथों लेते हैं। पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन को डिफेंड नहीं करना चाहिए और तमाम अच्छा साजिद साहब, जैसे कि आपने बताया और डेड पिचेस बनाने को उन्होंने एतराफ़ किया है, तो ये निशानदेही पहले क्यों नहीं की गई? पहले ही पिचेस को क्यों नहीं बनाया गया? देखिए टाइम था आपके पास, आपका फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा था और आपको पता था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना और 3 टेस्ट मैच आपने खेलना है और ये आपकी नाकस राय है, नाकस कारकर्दगी है। मैनेजमेंट की बात करूं, आगाजाइद की बात करूं और डेड पिच बनने से हमारा इमेज खराब हुआ। जिस तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट में अपना होम एडवांटेज नहीं ले सकते, होम एडवांटेज हमारे पास होता है। हम जिस तरह की पिच बनाए, हमारे स्पिनर बहुत अच्छी तरह, जाहिद महमूद को आपको बिठाने के रखे जिम्बाब्वे से आपने उसको बिठा क्यों नहीं खिला सकते? एक अच्छा राइट आर्म लेग आपने जाया कर दिया है। तो ये तमाम चीजें, साजिद खान उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह की उनको बॉलिंग करना चाहिए। तो आपके स्पिनर बुढ़े हो गए, उनको बॉलिंग 42 साल का लड़का खेल रहा है, उसके हाथों में जान ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ मैं यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत ज्यादा के अनफिट खिलाड़ी भी आपने खिलाए हैं। यकीनी तौर पर तमाम चीजें पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है। तो ये भी बताना जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन यकीनी तौर पर अपनी बात को जरूर कह रहे हैं। हमारा टाइम चाहिए। टाइम कितना चाहिए भाई? आपको पहले पता था आपने टेस्ट मैच खेलने जाना थी, आपकी जिम्मेदारी है। आप टेस्ट मैच में जिस तरह की पिच बनाई है और जिस तरह की आज मैं मगर मैं अपने दोबारा उस बात पे कायम करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक ही तरीका है कि अतमाद से बैटिंग करें, कॉन्फिडेंस से बैटिंग करें और कोशिश करें मैच बचाने की। अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाएगा, 2 दफा आउट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलिया में वो तमाम वो सलाहियत है, उनकी टीम बहुत अच्छी
उनके बॉलर बहुत अच्छे, उनके कप्तान बहुत अच्छा है। हमारा कप्तान बैकफुट पे चले गया, बाबर आजम बैट कप्तानी की है, बैट सिलेक्शन की है, तो इस तमाम चीजें बताना जरूरी है। अच्छा साजिद खान साहब, आज होने वाले मैच के हवाले से आपके प्रेडिक्शन जानना चाहूंगी। मेहमान टीम जो है वो 8 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स का आगाज करेगी आज से। बिल्कुल, आज का जिस तरह आगाज करेगी, रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुबह जो रोल होता है, हैवी रोल लेने से पिच खराब हो जाएगी, जिससे बॉल बैट के आएगी और ब्रेक होगा तो ऑस्ट्रेलिया तो अपने पूरा एडवांटेज लेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ग्रिप पूरी मजबूत कर ली है, जिस तरह के 2 दिन का खेल उन्होंने कमांड से खेला। तीसरा दिन यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया अब बॉलिंग पे जाएगा। बॉलिंग से फास्ट बॉलर उनके पास बहुत अच्छे, स्पिनर बहुत अच्छे, दोनों स्पिनर और एक स्पिनर तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर उनके पास मौजूद है। ऑफ स्पिनर जो यकीनी तौर पर 450 टेस्ट विकेट लिए, दोनों फास्ट बॉलर 140 145 की स्पीड से बॉल करते हैं और लंबी बॉलिंग करने के उनके पास 8 रिवर्स स्विंग आज आपको देखेगी। हमारे बॉलर तो रिवर्स स्विंग कर ही नहीं। अगर बात करें फहीम की, बात करें हसन की, बात करें शाहीन शाह अफरीदी, कहाँ चले गए जो रिवर्स स्विंग को करना चाहिए थी। तो हमारी बैट बॉलिंग, बैट कप्तानी, जिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैक चले गए, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम फ्रंट पे आ गई। और पाकिस्तान की तारीखी ग्राउंड, मुझे याद पड़ता है 2001 में पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा था इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो भी रात रमजानों में था और राइट से चल गई, तो पाकिस्तान टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच हारा था। और आज मैं दोबारा 2022 में आपको बताते चलूं, ये पाकिस्तान टेस्ट मैच हार सकता है। बड़े दावे से कह सकता हूँ पाकिस्तान की टीम यकीनी तौर पर नेगेटिव क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तान अगर बैटिंग बड़े दिल से नहीं खेला, इत्मीनान से नहीं खेला, तो पाकिस्तान 2 दफा आउट होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सही, बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।